तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद अर्जुन में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से ईएसआई के बारे में बताना आया हूँ आपको। एक ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ जिससे आप शायद सब लोगों का इंतजार होगा। ठीक है, तो वो ऐसा है ईएसआई में जो लोग ईएसआई से संबंधित रखते हैं या जिनका ईएसआई करता है, ठीक है, तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अब ईएसआई ने एक फीडबैक चालू किया है। फीडबैक ऐसा जहाँ से आप ईएसआई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी कहीं से भी आप दवा लेते हैं तो वहाँ पर आपको डॉक्टर या कोई भी कर्मचारी मिलता है, तो उसका फीडबैक देने का रीजन मतलब ये है, गवर्नमेंट ने इसलिए ये रूल निकाला कि जब आप वहाँ जाते हो तो आपको सर्विस अच्छी नहीं मिलती है। ठीक है, आपको ना टाल दिया जाता है, आज कल ये कराओ वो कराओ वैसे कराओ। तब ये गवर्नमेंट ने एक ईएसआई पर फीडबैक का फॉर्म ओपन किया है ऑनलाइन वाला, जिससे क्या आप फीडबैक दे सकते हैं उसका। ठीक है, आपके साथ अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा। तो मैं चलो बताता हूँ, डिटेल में आगे चल के बात करूंगा। तो आपको ईएसआई गूगल में डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद में एक ऐसा लिंक ओपन होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा इंश्योर्ड पर्सन बेनिफिशियरी, जो ये वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा हाईलाइट करके भी दिखाना चाहता हूँ आपको, ये सेकंड वाला। ठीक है, तो ये वाला इसको आपको ना यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, जैसे मैं है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह का कुछ बॉक्स आएगा जिसमें लिखा होगा यू विल बी रीडायरेक्ट इंश्योर्ड पर्सन बेनिफिशियरी। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट प्रोसेस पर जाएगा जहां पर अपने हम ईएसआई नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, अब देखिए ये बॉक्स आया, इसमें आपको उपयोगकर्ता आईडी, जो उपयोगकर्ता आईडी है इसमें आपका ईएसआई नंबर डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। अब एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता दूं क्लियरली कि बहुत सारे लोगों के पास है ना, काम करने वालों के पास जो हमारे कंपनी में या कहीं भी काम करते हैं, उनके पास ईएसआई नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं ईएसआई नंबर आपको सैलरी स्लिप में या अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं, एचआर से। और उसका पासवर्ड कैसे बनाना है, कैसे लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम पे जब आप नए हैं, तो इसकी भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर बना के डाल दी है। ठीक है, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मेरे चैनल पर आप चाहेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगी, ईएसआई पे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो वहां से आप वीडियो देख लेंगे लॉगिन कैसे करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर कैप्चा डाल के इसको लॉगिन करता हूँ। कैप्चा भी आपको जो भी पढ़ा है उसमें स्मॉल या जो भी साइज स्मॉल या कैपिटल वो आपको ध्यान से डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों उसमें कैप्चा करने के बाद लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से कुछ। ठीक है, इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तो ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ जो काम की वीडियो है और आप सभी के काम आने वाली वीडियो है। ठीक है, तो मैं आगे बता रहा हूँ कि अब देखिए ऐसी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बीमाकृत व्यक्ति का यहाँ पर एक कॉलम आएगा। ठीक है, बॉक्स आएगा जिसमें उनके लिए सर्विस लिखी होंगी। जैसे ऊपर लिखा हुआ बीमाकृत व्यक्ति का विवरण। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले वाला, तो एक तो ये मैंने इसकी भी वीडियो बना दी है, मेरे चैनल पर पड़ी है। मैं लगभग बहुत सारी वीडियो बनाते हूँ ये साइट पर, तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो लाभ की पात्रता है, इसके बाद में अंशदान विवरण की ये है। ठीक है, अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको जो मैं वीडियो जिस पर बनाने जा रहा हूँ, लाभार्थी फीडबैक फॉर्म। ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो ये वाली है ना, ये गवर्नमेंट ने इसलिए इस पे ये उनको चालू करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि एम्प्लॉय लोग वहां जाते हैं, काम करने वाले जाते हैं और उनकी ठीक से सर्विस नहीं होती। मतलब सर्विस क्या, उनको ठीक से सर्विस नहीं दी जाती है उनके द्वारा, ये सही जो भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर हुए हुए। तो गवर्नमेंट ने इसलिए एक स्कीम ये निकाल दी, फॉर्म निकाल दिया जिससे उनका फीडबैक गवर्नमेंट को मिल सके। ठीक है, क्योंकि वो लोग जाते हैं, ठीक है, तो जो भी उनको चाहिए वो टाइम से मिलता नहीं है उनको। बोल दिया जाता है आज नहीं कल करना ही परसों, या ये ऐसा ही में ये चीज है नहीं, या खत्म हो गई, ये हो गई, ऐसे हो गई। तो इसलिए यहाँ पर ये उनको गवर्नमेंट को ये चालू करना पड़ा जिससे आप अपना फीडबैक दे पाएंगे। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इसको ओपन करके। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा फॉर्म। तो अभी देखिए ये फॉर्म ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आप, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्थान का प्रकार चुने। ठीक है, स्थान का प्रकार मतलब आप जहाँ पर इलाज के लिए गए थे, जैसे कि ये, अब ये तीन इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे आरओ, एस आरओ जहाँ पर आप गए, ठीक है, ये हॉस्पिटल भी होते हैं और कुछ डिस्पेंसरी भी होते हैं, तो आप कहाँ गए, ठीक है, शाखा कार्यालय, ठीक है, शाखा कार्यालय में गए या अस्पताल में गए, तो आप भी जहाँ भी गए वहां पर आपको चेक कर लेना है। आर होता है रीजनल, ठीक है ना, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, शायद बड़ा होता होगा ये, तो उसके हिसाब से। ठीक है, शाखा कार्यालय में गए, ठीक है, जहाँ पर डिस्पेंसरियां होती है वहां पर, या फिर अस्पताल में गए, तो ये देख लेना आपको कहाँ गए। तो उस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर शाखा कार्यालय चेक कर लेता हूँ, टिक कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, शाखा कार्यालय पर मैंने यहाँ पर टिक कर लिया। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया जैसे मैं गया। इसके बाद में सेकंड चीज आती है। अब देखिए यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया। कृपया राज्य चुने। अब यहाँ पर क्या है, राज्य चुनने के लिए गएगा आप कौन से स्टेट में इलाज के लिए गए थे ईएसआई हॉस्पिटल, तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको डाल देना। जैसे मैं अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश में डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिख के दे रहा है, ये थोड़ा सेव होगा इसलिए बैक जाता है, लगता है आपको बैक हो गया, बट बैक नहीं होता। उसके बाद में ये देखिए, कृपया जिले का चयन करें। अब उत्तर प्रदेश में आप कौन सी जगह गए, वो यहाँ पर आपको जो भी जगह है वो आपको चुन लेना। जैसे आगरा, अलीगढ़, नोएडा, जो भी है आप अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर इटावा चुन लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने चयन कर लिया। इसके बाद में ये सेव हो जाएगा, थोड़ा सा आपको बैक आएगा फिर। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखा होगा आधिकारिक कर्मचारी डॉक्टर का नाम जिससे आप मिले थे, तो उनका नाम बताइए जिससे आप मिले थे और जिन्होंने आपको बहुत अच्छी सर्विस दी, आपको समझाया बैठाया, आपका जो भी क्वेरी थी वो पूरी की, या फिर वो जिन्होंने आपको अच्छी सर्विस नहीं दी और आपको टाल दिया कुछ कहते। ठीक है, तो उनका नाम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद में ऑप्शन पे आते हैं हम, यात्री अपनी यात्रा का उद्देश्य, यानी वहां पर आप क्या करने गए थे। जैसे ये कॉलम दिए हुए, इलाज के लिए गए थे, दवा के लिए गए थे, नगद लाभ के लिए, जमा आपूर्ति का दावा या अन्य कोई। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दवा के लिए गए थे, अब तो आपको क्या करना है, इस पे दवा के जो उस पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर इस पर देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पर करेंगे अन्य, अन्य पर करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर आपको संक्षेप में लिखना पड़ेगा इस बॉक्स में। ठीक है, तो दिया है। अगर आप अन्य पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं मान लीजिए अन्य पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये फिर से सेव होगा, थोड़ा सा बैक जाएगा फिर रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर कुछ आपको भरना पड़ेगा। जैसे मैं अन्य पर क्लिक कर दिया, अब ये थोड़ा बैक जाएगा। ठीक है, यानी सेव करेगा आपके उसको। तो दोस्तों आप दोबारा से सेव होगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा फिर अन्य किस लिए गए थे, तो वहाँ पर इस कॉलम में लिखना पड़ेगा, है ना। अगर इनमें से कोई आप सिलेक्ट करते हैं तो कोई इसमें कंपलसरी नहीं है भरने का। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिकारी या कर्मचारी चिकित्सक का व्यवहार। ठीक है, यानी अधिकारी द्वारा, कर्मचारी द्वारा या किसी डॉक्टर के द्वारा आपके साथ कैसा व्यवहार रहा। तो यहाँ पर अति उत्कृष्ट, ज़्यादा अच्छा रहा या निष्पक्ष रहा, तुच्छ रहा, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर निष्पक्ष पर पहले सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, 5वें पॉइंट पर आएंगे, कर्मचारियों द्वारा आपके मुद्दे से संबंधित करने में दिखाई गई शालीनता। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इसमें भी आपको अपने हिसाब से जो भी, जैसे अच्छा किया उन्होंने, या ज़्यादा अच्छा किया, या निष्पक्ष रहा, या तुच्छ रहा, छोटा बड़ा मतलब कम ज़्यादा, तो वो भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सही नहीं रहा उनका, तो तुच्छ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ऐसे ये सेव हो जाएगा। इसके बाद में आप 6 पॉइंट पाएंगे, आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आपको जैसे आपके साथ हुआ है, आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने हाँ कर रखा है। अब आइए 7वें पॉइंट पर, आपकी चिंता को दूर करने के लिए की गई प्रगति के साथ संतुष्टि का स्तर कैसा रहा। ठीक है ना, संतुष्टि कैसी, अति उत्कृष्ट, अच्छा, निष्पक्ष या तुच्छ। तो इसमें भी उसी तरह का आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब ये जैसे आप उस पर सिलेक्ट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में हम अपने 8वें पॉइंट पर जाते हैं। जैसे ये लिखा है, आपने कितनी बार कार्यालय का दौरा किया। ठीक है, यहाँ पर आपने, तो आप यहाँ पर कितनी बार दौरा किया है, जैसे अभी सेव हो रहा है, तो ये सेव हो गया। अब देखिए, अब आते हैं हम 8वें पॉइंट पर। ठीक है, आपने कितनी बार कार्यालय का दौरा किया। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसमें लिखा हुआ है, उसी उद्देश्य के लिए दौरा किया है, कोई और बात के लिए आपने दौरा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, अब जैसे कि आपने कितनी बार दौरा किया था, 1 या 2 बार, 3 बार, जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने, अब देखिए यहाँ पर मैंने 4 कर दिया है, किस उसी उद्देश्य के लिए आप दौरा किया, कितनी बार किया, तो यहाँ पर मैंने 4 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा लिया है 8.B को जो पॉइंट है उसमें कोई और बात। तो अगर कोई और बात है तो आप यहाँ पर डिटेल में लिख सकते हैं कि इसलिए गया था, किसी और काम के लिए गया था, वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। अच्छा, 9 पॉइंट पर आप आएंगे तो लिखा हुआ मूलभूत सुविधाएं जो आपने कार्यालय, डिस्पेंसरी, अस्पताल में देखी। तो वो चीज़ देखी तो उसको अच्छा लगा, आपको कितना अच्छा लगा, बढ़िया लगा, या जो यहाँ पर ऑप्शन दिए उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कोई 10 पॉइंट पाएंगे तो कोई अन्य प्रतिक्रिया सुझाव जो आप सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए देना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप अपना कार्जन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, आपको जो बेहतर बनाने के लिए जो आपके पास आइडिया है वो आइडिया यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस कॉलम में। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है 11वें पॉइंट पर आप यहाँ पर आएंगे, तो क्या आप अपना विवरण देना चाहेंगे। अगर देना चाहेंगे तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाँ क्लिक करेंगे तो ये सेव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया ना, तो आपकी पूरी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपका बीमा संख्या, नाम, पता, संपर्क, ठीक है, या ईमेल, तो यहाँ पर तुम्हारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर फैक्स होकर आ जाएगी, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालना चाहें तो मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, प्रस्तुत करें,
इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फीडबैक ईएसआई के पोर्टल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति के बारे में आप फीडबैक दे सकते हैं, आपके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जैसा भी हुआ, डॉक्टर के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा जैसा व्यवहार हुआ आपके साथ, वो यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी था ये चीज़। ठीक है, तो ये आपको बताना भी मुझे ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग जाते हो कई बार रिजेक्ट चीज़ें होती रहती हैं ईएसआई में। मैंने कई बार आपके कमेंट्स पढ़े थे कि सर रिजेक्ट हो गया, सारी चीज़ ठीक बोला फिर भी रिजेक्ट कर दिया, या ये कर दिया, वो कर दिया, आप वहाँ पर गए और वो काम करके नहीं दे रहे। तो इस बारे में भी आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। जो आपके दोस्त लोग हैं ईएसआई कट रहा है जिनका और उससे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है उनको, तो उनके लिए भी ये वीडियो शेयर करें। बाकी आपको किस तरह से बेनिफिट्स लेना है वो मैंने सारी वीडियो ईएसआई की बना चुका हूँ। अगर आपको कोई इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट कर देंगे, तो मैं उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके काम की ऐसी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, जो कि आपके काम आ सके। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।